एंड यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज आप लोगों के लिए मैं कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स लेकर के आया हूँ, जहाँ पे मैं बताऊँगा कि कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसमें कैसा आपका आयंस का अरेंजमेंट होता है। इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग पेन एंड नोटबुक लेके बैठिए एंड नोट करते चलिएगा। एंड जिस किसी भी तरीके का डाउट्स होगा आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जो दिया हुआ आपका गया है, व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हैं आप मेरे से किसी भी तरीके के डाउट्स। एंड जो भी स्टूडेंट्स अब तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ऐड हुए हैं तो प्लीज़ ऐड हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रॉब्लम के आपको पीडीएफ फाइल मिलने वाले हैं, साथ साथ आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए आज का आपका फर्स्ट आपका ये टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। NaCl का स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि NaCl का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। मतलब ये जो क्यूबिक लैटिस बनाता है ना, क्यूबिक आपका क्रिस्टल बनाता है, तो इसमें आयंस का किस तरह का अरेंजमेंट होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपका क्या इन NaCl क्रिस्टल, सब कुछ मैंने पहले से लिख रखा है टाइम को सेव करने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिएगा आपका पोजीशन ऑफ आयंस। सबसे पहले पोजीशन ऑफ आयंस की बात करते हैं कि Na+ कहाँ पे होता है और Cl- कहाँ पे होता है। तो देख लीजिए आपका Na+ जो आपका प्रेजेंट है, जितना भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा उन सारे जगह आपका प्रेजेंट होगा। और आपको पता है कि किसी भी FCC स्ट्रक्चर में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपका क्या होगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है ना, एक आपका बॉडी सेंटर पे होता है जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, एंड सारे के सारे वॉइड्स, रिमेनिंग जो वॉइड्स होते हैं वो सारे एज सेंटर्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं क्यूब में जी आपका 12 होते हैं, एंड एक बॉडी सेंटर्ड होता है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका इसका जो नंबर निकालेंगे तो बॉडी सेंटर्ड BCC मीन्स आपका क्या, बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड के लिए आपका क्या होगा, जबका बॉडी सेंटर के लिए आपका 1 होगा। ठीक है ना, फिर एज सेंटर की बात करेंगे तो एज सेंटर पे कितना होता है, 12 होता है ना आपका 12, और प्रत्येक एज का कंट्रीब्यूशन कितना का होता है, 1/4 का होता है ना। तो 12 × 1/4, तो 3 + 1 आपका 4 निकल के आ गया। मतलब एक क्रिस्टल में आपका क्या होगा, Na+ का संख्या कितना आपका होगा, जबका 4 आ जाएगा। ठीक है, एंड उसी तरह बात करेंगे Cl- की बात करेंगे तो Cl- क्या होगा, एट इच कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्ड, है ना। सारे के सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहेंगे एंड सारे के सारे फेस सेंटर्ड पे प्रेजेंट रहेंगे। तो देखिए ब्लैक कलर से जो आपको दिखाया गया आपका, इसमें ब्लैक कलर से सारे के सारे कॉर्नर्स पे, है ना, जो टोटल आपको कॉर्नर्स दिख पा रहे होंगे उन सारे कॉर्नर्स पे क्या आपका Cl- प्रेजेंट है, एंड इसके साथ साथ आपका क्या फेस सेंटर पे भी आपका क्या है, Cl- प्रेजेंट है। तो आपको ऐसा बोला जाएगा, इसमें रहेगा दिया आपका कि यहाँ पे जो आपका क्यूबिक क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन करता है वो कौन करता है जी, तो नेगेटिव आयंस करता है। कौन, तो Cl- है ना, ध्यान रखिए इसको। क्यूबिक क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन करता है किसके द्वारा फॉर्मेशन होता है, नेगेटिव आयंस के द्वारा, दैट इज Cl- के द्वारा। और वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, तो इच कॉर्नर्स पे एंड इच फेस सेंटर्ड पे, और उसी में आपका Na+ कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, जबका तो सारे के सारे एज सेंटर्स पे, एंड एक आपका बॉडी सेंटर होता है तो बॉडी सेंटर पे। तो दोनों का नंबर आपका कितना आपका हो गया, 4 मतलब 4:4, मतलब एक यूनिट सेल में 4:4 है, मतलब दोनों का नंबर आपका 4 है। कहने का सेंस आपका हो गया कि इसका जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल करके आएगा 1:1, मतलब NaCl, है ना, Na का 1 और Cl का 1, इस तरह का। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं रेडियस रेशियो। और ये रेडियस रेशियो क्या बताता है आपको जी, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताता है ना। तो रेडियस रेशियो निकालेंगे तो RNa+/RCl- निकालेंगे तो 0.524, है ना, 0.524 आएगा। दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर आपका जो होगा वो कितना आपका हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहने का सेंस है कोऑर्डिनेशन नंबर, कहने का सेंस है 6, कहने का सेंस आपका यहाँ पे है कि इच आपका Na+ आयंस जो होगा वो सराउंडेड होगा आपका 6 Cl- से, एंड इच Cl- जो आपका होगा वो सराउंडेड आपका होगा जी आपका इच 6+ आयन से, है ना। कोई दिक्कत है, यहाँ पे वैसे भी इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितना आपका जी NaCl है, मतलब 1:1 है। तो जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा Na+ का, उतना ही आपका क्या होगा, Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। बट किसी किसी आयनिक कंपाउंड्स में जब आपका ये आयंस का रेशियो सेम नहीं रहता है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपका डिफरेंट होगा, है ना। कोई दिक्कत है, जहाँ पे भी आपका सेम रहेगा तो वहाँ पे सेम ही रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस के लिए। इसलिए यहाँ पे आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6:6 होगा। आप सोच रहे हैं कि सर क्या बता रहे हैं आप, कि यहाँ पे आप बताए थे कि 4:4 है, तो फिर ये क्या है सर। तो ये हम तो बता रहे हैं आपको ना कि एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितना है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस क्या होता है आपका कि कितने आपका एटम से सराउंडेड रहेगा। अब जैसे आप यहाँ पे दिखाने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे भी आराम से आप दिखा सकते हैं। देख लीजिए, तो जैसे रेड वाला है ना, तो रेड को, इस बॉडी सेंटर को कितने एटम्स घेर के रखे हुए थे, देखिए तो सारे के सारे फेस पे दिख रहे हैं आपको। देख लीजिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल टाइप का हम बनाते हैं। देखिए बीच में रेक्टेंगल टाइप का बन गया, उसके बिल्कुल सेंटर पे है, और ऊपर में एक आपका है, ये भी आपका क्या रहेगा, इसको घेर के रखेगा, है ना। देखिए आपका कुछ इस तरह का
देख लीजिए ऑक्टाहेड्रल बनना है, मतलब बीच में रेड और चारों तरफ से आपका एक रेक्टेंगल में बनना होगा। चारों का चारों फेस पे प्रेजेंट है ना आपका एटम्स, चारों को चारों आपके क्या है फेस पे प्रेजेंट है एटम, तो चारों तरफ से घेर के रखेगा। फिर एक ऊपर से इस फेस वाला और नीचे से ये फेस वाला, तो इस तरह से आपका क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आपका आ जाएगा जी 6 फेस है तो 6 फेस का आपका आ जाएगा। सिमिलरली आप इसका निकालना चाहेंगे तो इसका भी आप निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि ये सब चीज़ पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन सब चीज़ का डिस्कशन यहाँ पे करना मतलब टाइम को वेस्टेज करने के बराबर होगा। तो इन सब चीज़ का डिस्कशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, मतलब जिस टाइम आपको ये क्यूबिक स्ट्रक्चर में बताए थे उसी टाइम कोऑर्डिनेशन नंबर में बताए थे आपको, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकल करके आता है। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसमें जो होगा आपका एग्जाम्पल्स की किन किन कंपाउंड्स में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो NaCl आपका होगा, KCl होगा, NaI होगा, है ना, RBF होगा, RBI होगा, AgF होगा, AgCl होगा, AgBr होगा, NH4Cl होगा, NH4Br होगा, ATC। तो इतने सारे आपका क्या है एग्जाम्पल्स प्रेजेंट है, तो आप देख लिए होंगे, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो गया होगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की ओर, है ना, पैकिंग फ्रैक्शन की ओर चलते हैं कि इसमें आपका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है ना, किस तरह का होगा, तो समझिए इस चीज़ को। ये मान लीजिए एज लेंथ माने हम लोग क्या चीज़ ए माने, है ना, एज लेंथ माने ए। देखिए कुछ किस ये आपका क्या होगा, किस तरह से आपका यहाँ पे आयंस वगैरह अरेंज रहता है, इसको समझिए पहले, बहुत ज़रूरी है समझना इस चीज़ को। यहाँ पे आपका क्या होगा, एक और आइटम्स यहाँ भी आपका होगा प्रेजेंट। ठीक है, हम बस एक ही फेस को दिखाने की कोशिश किए, ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं दिखाने की कोशिश किए Na+ को, ताकि मतलब थोड़ा सा बेकार दिखने लगता है ना। चलिए कुछ इस तरह का है, बहुत ज़रूरी है समझना इस चीज़ को, देखिएगा ध्यान से ये किस तरह से अरेंज रहेगा। है ना, ये नेगेटिव आयन देख लीजिए आपका, ये जो आपका ये 1 2 3 4 है ना, आपका चारों का चारों कॉर्नर पे है प्लस बीच में आपका है प्रेजेंट, वो इस तरह से आपको दिखेगा, है ना, बिल्कुल आपका क्या होगा इस तरह से दिखेगा। अब देखिए ये जो आपका एक स्पेस क्रिएट हो रहा था, इसमें क्या होगा आपका जी पॉजिटिव आयंस होगा Na+, इसमें क्या होगा आपका पॉजिटिव आयंस होगा Na+। ठीक है, इसमें क्या आपका होगा पॉजिटिव आयंस होगा Na+, यहाँ पे क्या आपका होगा जी पॉजिटिव आयंस होगा आपका जी Na+। कोई दिक्कत है, मतलब जो भी छोटा छोटा स्पेस आपका छूट रहा था आपका एटम्स के बीच में, है ना, तो वो आपका क्या होगा जी पॉजिटिव आयंस होगा Na+। अब यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो आपका जो लेंथ होगा, ये यही लेंथ आपका है ना जी एज लेंथ। अरे समझ में आ रहा है ना आपका, ये जो आपका है ये एज लेंथ है। अब बताइए इसमें एज लेंथ है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या होगा R-, अरे रेडियस ऑफ एनाइन, ये जो आपका होगा जबका वो क्या होगा आपका, ये आपका क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ केटाइन। कोई दिक्कत है, आपका क्या होगा रेडियस ऑफ केटाइन। और फिर यहाँ से आप देख लीजिए आपका, सॉरी ये जो है ये आप देख लीजिए क्या आपका होगा जबका ये रेडियस ऑफ एनाइन। तो यहाँ से ये जो एज जो आप देख रहे हैं, एज लेंथ जो देख रहे हैं जबका एज लेंथ, वो A = क्या हो रहा है आपका 2 ठो R- आ गया और प्लस आपका क्या हो जी 2 ठो R+ आ गया, ऐसा कुछ आ गया आपका एज लेंथ। ठीक है ना, कोई दिक्कत है। फिर देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, ये तो अब समझ में आपको आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे समझ में आ गया। तो खैर हम लोग क्या करते हैं ना, इसको रिलेट नहीं करते हैं क्योंकि आपको रिलेशन नहीं मिल पाएगा। ये ऐसा कुछ कर सकते हैं और भी देख लीजिए आपका क्या होगा, जो हम लोग कैलकुलेशन में ना इसको रिलेट नहीं करेंगे। ठीक है, या कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिए आपका यहाँ पर ये जो आपका होगा लेंथ, और ये बिल्कुल डायगोनल, ये आपका क्या होगा √2a होगा। तो यहाँ से समझिए तो आपका क्या होगा, ये जो आपका देखिएगा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इसको इससे मिलाने से, है ना। तो बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक R-, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 2R-, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका R-, है ना। तो ये जो आपका लेंथ हो जाएगा, ये आपका होता क्या है √2a होता है। और ये है किसके बराबर आपका R-, 2R- और एक R-, कितना आपका 4R-, है ना, 4R-, ऐसा कुछ आ गया आपका, है ना। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, या तो इससे रिलेट कर लें आप या फिर इससे रिलेट कर लें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आराम से इससे रिलेट कर लेते हैं, है ना। A = आपका दे रखा है ना आपका यहाँ पे, तो देखिए तब का क्या होगा A = 2R- को ऐसा कुछ रहने देते हैं और आपका इस तरह का आपका रिलेशन आ गया। अब यहाँ से देखिए तब क्या कर सकते हैं आप, A = है ना, A = क्या लिख सकते हैं आप 4/√2R- ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब समझिए इस चीज़ को, हम लोग क्या करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन निकालते थे। देखिए तो पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है आपका जी, पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है उसको हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। और फाई = आपका क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन कहने का सेंस क्या आपका है,
कि पूरे के पूरे एटम्स का वॉल्यूम अब बाय पूरे का पूरा क्यूब का वॉल्यूम। तो देखिए एटम्स में क्या आपका 4 इंटू Na प्लस का वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम ऑफ Na प्लस, क्योंकि एक एटम आपका थोड़े ना आपका Na प्लस का, इस क्रिस्टल में कितना 4 आपका Na प्लस है ना। फिर आपका देखिए 4 वॉल्यूम ऑफ Cl माइनस, ठीक है। अब बाई क्यूब का वॉल्यूम ऐसा कुछ करेंगे। अब बताइए तो स्फीयर का आपका क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है आपका 4 इंटू क्या होता है आपका 4/3 पाई r प्लस का क्यूब, ऐसा ही कुछ होता है ना आपका। यहाँ भी देख लीजिए आपका क्या होगा 4 इंटू 4/3 पाई r माइनस का क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। अब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन निकल के आ रहा है आपको, तो ये 4 इंटू 4 16 कर देते हैं इसको, 16/3 पाई, और ये r प्लस का क्यूब प्लस r माइनस का क्यूब, ऐसा कुछ आ गया। और ए क्यूब, ए की प्लेस पे ऐसा कुछ लिख देते हैं, तो कितना होगा 4/√2 r माइनस का होल क्यूब। यहाँ से देखिए आपका ये 5 इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा 16/3 इंटू पाई, r माइनस से दोनों में डिवाइड करते तो क्या बचेगा आपका जी r प्लस बाई r माइनस का होल क्यूब प्लस 1, और यहाँ पे 4 का क्यूब जब आपका होगा, 4 का क्यूब कितना आपका होगा 64 है ना, और ये √2 है ना, तो √2 का होल, ठीक है ना। तो आपका इतना आ गया है ना 5 इक्वल टू आपका क्या 3 पाई बाई 3√2 इंटू आर प्लस बाई आर माइनस का होल क्यूब प्लस 1, ऐसा कुछ आ गया। यही आपका क्या होगा पैकिंग फ्रैक्शन होगा। तो इसको आप लोग क्या करिए जल्दी से नोट कर लीजिए, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, मतलब NaCl का आपका बात हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मतलब CSCl की ओर चले रहा, स्ट्रक्चर ऑफ CSCl, है ना। हम लोग अब क्या करेंगे CSCl सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बिल्कुल बॉडी सेंटर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपका क्या होगा इच कॉर्नर्स पे आपका रहेगा Cl माइनस प्रेजेंट रहेगा, और आपका बॉडी सेंटर्ड पे क्या रहेगा आपका जी Cs प्लस प्रेजेंट रहेगा। यहाँ भी CCP का जो फॉर्मेशन करता है वो नेगेटिव आयंस फॉर्मेशन करता है, जिसमें इच कॉर्नर्स पे क्या रहेगा आपका Cl माइनस रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे पोजीशन ऑफ आयंस के बारे में कि Cs प्लस जो होगा आपका वो बॉडी सेंटर्ड पे रहेगा, जिसका नंबर कितना होगा 1 होगा, ठीक है ना। एंड आपका Cl माइनस जो रहेगा वो क्या रहेगा इच कॉर्नर्स पे रहेगा, जिसका नंबर कितना होगा वहाँ भी 1 होगा। 8 इंटू 8 कॉर्नर्स है, तो आपका इच कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 का, तो 8 इंटू 1/8 इक्वल टू आपका 1, ठीक है। ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियस रेशो की बात करते हैं। तो रेडियस रेशो जो निकालिएगा Cs प्लस और बाई Cl माइनस का जो रेडियस रेशो निकालेगा तब 0.933 आएगा, मतलब मैक्सिमम है ये आपका, और मैक्सिमम मीन्स आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी मैक्सिमम होगा, है ना। तो आपका क्या होगा 8 आपका आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कहने का सेंस है कि H आपका Cs प्लस आयंस जो रहेगा सराउंडेड बाई 8 Cl माइनस आयंस, एंड HCl माइनस सराउंडेड बाई 8 Cs प्लस आयंस, ऐसा कुछ रहेगा आपका। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए CSCl, CSBr, CSI, TLCl, TLBr, ATC, ये सब के सब एग्जांपल्स आपका क्या होगा इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ Cs प्लस जो प्रेजेंट है वो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, एंड आपका ये जो आपका ब्लैक कलर से दिखाया गया आपका Cl माइनस प्रेजेंट है, जो कि इच कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये आप एकदम 100% समझ में आ गया आपको, है ना, एकदम क्लियर है। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, एंड आप लोग देखिएगा कि पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं मिटा दिया, दीजिए ये रहा आपका, देखिए कंप्लीट में मिटा दिया। अब देखिए पैकिंग फ्रैक्शन जो निकालेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा बस अप्रोक्सीमेशन लेकर के चलना पड़ेगा। एग्जैक्ट में आप यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन निकालना काफ़ी टफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की। पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या आपका होगा जी वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ Cs प्लस प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या आपका Cl माइनस। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको, क्योंकि आपका क्या है दोनों का एक एक ही नंबर है आपका, है ना, और बाई ए क्यूब। अब यहाँ पे थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन क्या करना पड़ेगा, समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे क्या होगा ना आपका कि ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस तो ए होगा, इसमें कोई गारंटी मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ए आपका होगा एज लेंथ होगा। बट यहाँ पे क्या होगा ना आपका ये और ये इस दोनों के बीच में क्या होता है ना आपका थोड़ा सा सेपरेशन होता है। आप यदि इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू लेंगे, आप यदि इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू लेते हैं, सॉरी मैं ब्लैक से बनाना पड़ेगा मुझे, नेगेटिव आयंस
नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, ऐसा कुछ है ना। अब देखिए इसका क्रॉस सेक्शनल हम लोग व्यू लिए हैं जी आपका, तो देखिए ध्यान से देखिए आप, ये एच है ना, और ये कॉर्नर है, और इसको मान लीजिए ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी, तो देखिए ये है ए बी सी और डी, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे देखिए एच कॉर्नर्स के बीच में है ना, एच कॉर्नर्स का जो एटम्स है उसके बीच में जो है ना थोड़ा सा गैप बचा हुआ है, थोड़ा सा गैप है ना, उतना नहीं हुआ जितना फेस सेंटर में होता है, फेस सेंटर में जितना होता है उतना नहीं होता है, बट यहाँ पे आपका क्या होगा, थोड़ा सा गैप रहेगा बचा हुआ, थोड़ा सा गैप, बट इस गैप को आपको इग्नोर करना पड़ेगा है ना, इस गैप को क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है, ए, और इस ए को आपको एज्यूम करना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ आर माइनस, 2 टाइम्स ऑफ आर माइनस, मतलब इसके बीच जो इस सेपरेशन थोड़ा सा दिख रहा है, इस सेपरेशन को थोड़ा सा क्या करना आपको इग्नोर करना पड़ेगा, तभी आप बना पाएगा। कहने का सेंस है इन लिमिटिंग केस है ना, इन लिमिटिंग केस ए इक्वल टू 2r माइनस, ऐसा कुछ अज्यूम करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, r माइनस ऐसा कुछ है ना, 2r माइनस। बात समझ आ रही है ना आपका। वैसे भी आपका नेगेटिव आयंस है तो नेगेटिव आयंस का रेशियो का 2 टाइम्स, ये जो डिस्टेंसेस को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसका देखिए तो ये यहाँ पे ये इससे कनेक्टेड, ये रहेगा आपका इससे कनेक्टेड, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, ये है ना, ये आपका एटम्स है पॉजिटिव वाला, ये आपका नेगेटिव वाला, और ये भी आपका नेगेटिव वाला। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये तो आपका क्या है, डायगोनल है ना, और ये आपका डिस्टेंस हो क्या जाएगा आपका जी, ये आपका एक r माइनस, यहाँ भी एक r माइनस और यहाँ पे 2r प्लस, तो मतलब क्या आपका होगा 2r प्लस प्लस 2r माइनस, मतलब √3 इक्वल टू क्या आपका होगा 2r प्लस प्लस 2r माइनस, ऐसा कुछ आपका होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन के जब का होगा जी फॉर्मूला, वो क्या होगा, फाई इक्वल टू है ना, फाई जब निकालेंगे तो क्या आपका होगा, वॉल्यूम का क्या होता है, ये स्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई आर को दोनों में से, सॉरी 4/3 पाई को दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा आर प्लस का क्यूब, यहाँ पे आपका क्या होगा जी आपका आर माइनस का क्यूब, ऐसा कुछ आ गया आपका आर प्लस का क्यूब बाई आर माइनस का क्यूब, सॉरी प्लस। अब यहाँ से देखिए आपका ए क्यूब था ना, ए क्यूब था ना, ए का वैल्यू कितना निकला आपका 2r ना तो 2r का क्या करते हैं हम लोग क्यूब कर देते हैं, तो 2r माइनस का होल क्यूब। अब यहाँ से देखिए तो क्या आपका होगा जी 4/3 पाई आर माइनस है ना, तो आर माइनस से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आपका हो जाएगा जी आर प्लस बाई आर माइनस का होल क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, 2 का क्यूब कितना होगा 8 हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल, मतलब कहने का सेंस आपका हो गया जी। यहाँ से देखिएगा निकाल देता हूँ मैं, शायद यहाँ पे नीचे में नहीं दिखेगा आप लोगों को। तो 5 इक्वल टू जो हो जाएगा आपका ये कितना π/3 2 = 6 है ना, तो π/6 और r प्लस बाई आर माइनस का होल क्यूब, ठीक है ना, r प्लस बाई आर माइनस का होल क्यूब और प्लस 1, यही आपका क्या होगा 5 हो गया आपका है ना, 5 मिक्स पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, किसी भी तरीके का डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जिंक सल्फाइड, और आपको पता है कि जिंक सल्फाइड का 2 तरीके का स्ट्रक्चर होता है, एक होता है आपका जिंक ब्लेंड और दूसरा होता है ऊर्टजाइट, है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जिंक ब्लेंड के स्ट्रक्चर की। तो देखिए जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो यहाँ पे जो होता है आपका जो निगेटिव आयंस होगा, जो आपका सल्फाइड आयंस होगा H2-, वो प्रेजेंट कहाँ पे आपका होगा जी, एच कॉर्नर पे, जितना भी कुछ कॉर्नर्स दिख रहा है सब पे प्रेजेंट होगा, और इसके साथ साथ आपका क्या होगा फेस सेंटर्ड पे, जितना फेस सेंटर्ड दिख रहा है सब पे प्रेजेंट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो इसका नंबर निकालेंगे तो कितना आपका कॉर्नर है जी, आपका 8 कॉर्नर है, तो 8 को आप 1/8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाएगा। एंड आपका टोटल फेसेस कितना आपका जी 6 है ना, तो आप क्या करते हैं 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आपका आएगा 3 आएगा। ऐड करने के बाद आपको कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए Zn2+ होगा, वो प्रेजेंट कहाँ पे होगा, तो जितना भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है और सब पे। और आपको पता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो आपका प्रेजेंट होगा वो क्या होता है 8, मतलब एक बॉडी डायगोनल पे 2 प्रेजेंट होता है ना, मतलब 1 बॉडी डायगोनल पे आपका क्या होगा 2 प्रेजेंट होगा। तो टोटल आपका क्या होगा, किसी भी क्यूब में, टोटल किसी भी क्यूब में आपका कितना कर सकते हैं 4 बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो 4 बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आपको जो आएगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो कितना आएगा 8 आएगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना आपका आएगा
8 आएगा, तो 8 आएगा तो क्या कर सकते हैं आपका 8 आपका आ गया, 4 2 जा 8 है ना, ये आपका वही दिखा आपका 4 2 जा 8। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जरा, एट हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रॉइड्स, मतलब Zn2+ होगा ना, जितना भी टेट्राहेड्रॉइड्स होगा उसके हाफ पोर्शन पे ही ऑक्यूपाई होगा, तो क्या आपका होगा जी, आपका 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग होगा कितना आ गया, Zn2+ का नंबर 4 और S2- का भी नंबर 4, मतलब इस क्रिस्टल में आपका 4:4 आपका क्या है, एटम्स सॉरी आयंस प्रेजेंट है ना। वैसे इसके अलावा आप यदि रेडियस रेशियो निकालते हैं तो ये आपका एक्चुअल मेथड होता है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का। तो रेडियस रेशियो निकालते हैं तो 0.225 से 0.414 के बीच में लाई करेगा। कहने का सेंस हो गया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या होगा, 4 होगा, और ये कहने का सेंस आपका हो गया कि Zn2+ जो होगा, जितना भी Zn2+ होगा वो सब का सब 4s2- से सराउंडेड रहेगा एंड वाइस वर्सा, मतलब s2- भी आपका क्या रहेगा, सराउंडेड रहेगा आपका 4Zn2+ से। कुछ इस तरह का बात होता है, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिटा रहा हूँ मैं इसको। देखिएगा पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं, कैसे निकलेगा आपका पैकिंग फ्रैक्शन, समझिए इस चीज़ को। इसका थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन व्यू लेते हैं। तो क्रॉस सेक्शन व्यू जो हम लोग लेंगे, ये कुछ इस तरह का है ना, ये बिल्कुल इस तरह का। तो अब बताइए क्या आपका हो जाएगा जी, ये निगेटिव 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 निगेटिव, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आपका क्या होगा, यहाँ से देखिए ये जो आपका लेंथ हो जाएगा जी, ये जो लेंथ हो जाएगा, ये लेंथ क्या आपका होगा जी, √2a होगा, √2a, और ये इक्वल टू कितना होगा, 4r- होगा। तो यहाँ से देखिए तो a इक्वल टू कितना निकल के आएगा आपका जी, r-/2√2, ऐसा कुछ निकल के आएगा, है ना, a इक्वल टू। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ S2- कितना है आपका जी, देखिए S2- का नंबर कितना है, 4 है ना, और आपका Zn2+ का नंबर, टोटल नंबर की बात करें जो आपको निकाल के दिखाए थे, है ना, वो भी आपका क्या 4 है। तो यहाँ पे देखिए पैकिंग फ्रैक्शन जो निकालेंगे, जिसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ Zn2+ प्लस 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ S2-, ऐसा कुछ, बाई a³। अब यहाँ से देखिए तो क्या आपका 4, और इसका भी आपका क्या होगा वैल्यू, 4/3 पाई r प्लस का क्यूब। यहाँ भी देखिए आपको 4 × 4/3 पाई r- का क्यूब। यहाँ से देखिए r³, तो r के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग जी, r-/2√2 का होल क्यूब। यहाँ से देखिए आपका ये 16/3 पाई कॉमन निकल के आ जाएगा, तो 16 पाई/3 कॉमन निकल करके आ गया। यहाँ से r प्लस का क्यूब प्लस r- का क्यूब, ऐसा कुछ आ गया। यहाँ से r- का क्यूब को अंदर रहने देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से देखिए आपका ये 2√2 है ना, तो 2√2 का हम लोग क्यूब करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा जी, देखिए तो 2√2 का क्यूब करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, तो 8 × 16 है ना, 16, और बाई ये आपका मेन फ्रैक्शन है, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो सॉरी 16 बाई कितना आपका सॉरी कितना आपका हो जाएगा जी, इसके डिवाइड में है ना, अरे r³ के डिवाइड में है ना, एक सेकेंड मैंने यहाँ पे रॉन्ग कर दिया थोड़ा सा, वही तो सोच रहे थे कि ये मिल का नहीं रहा है, ठीक है। ऊपर में आपका हो जाएगा जी ये 2√2 है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, और आपका √2 का क्यूब कितना आपका 2√2, मतलब 16√2 मतलब ये और ये कैंसिल हो गया, तो कितना निकल के आ जाएगा आपका जी, π/3√2 और r प्लस बाई r- का होल क्यूब, है ना, और +1, ये r³ से क्या किया हम लोग, दोनों में डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपका क्या हुआ, डाटा आ गया, मतलब phi इक्वल टू इतना आपका आ गया, है ना, कोई दिक्कत है। यही आपका क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन है। इसको जल्दी से आप लोग डाइट का स्ट्रक्चर है ना, काफ़ी इसमें कम पढ़ना है आपका, है ना, तो बस इसमें इतना जानिए कि आपका क्या होगा, ओटीजाइट स्ट्रक्चर में क्या होगा, आयंस जो रहेगा आपका, जैसे आपको नेगेटिव आयंस की बात करते हैं, S2- जो रहेगा वो HCP का फॉर्मेशन करेगा। HCP कहने का सेंस आपका हो गया जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, जितना भी आपका कॉर्नर्स होगा आपका HCP का, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का, है ना, और आपका फेस होगा 2 अपोजिट फेस, और बीच में आपका रहेगा 3 एटम्स,
उन सारे जगह पे क्या प्रेजेंट रहेगा जब का, उन सारे जगह पे आपका H2 माइनस आयंस प्रेजेंट रहेगा। तो आप इसका जो नंबर निकालेंगे तो आपको पता है और पहले से आपको ऑलरेडी पता है, इसका जो नंबर आपका हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका नंबर आपका क्या होगा, 6 हो जाएगा। इसके बारे में आपको पहले से आइडिया था, ठीक है ना। वैसे निकाल सकते हैं, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, स्टार्टिंग की वीडियो में मैं बताऊँ इसके बारे में कि नंबर ऑफ एटम्स कितना आपका होगा, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए आपका Zn2 प्लस जो होगा जब का, तो क्या होगा, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड्स। आपको पता है कि किसी भी यूनिट सेल में यदि आपका जितना भी एटम्स रहेगा उसका जस्ट डबल क्या होता है, आपका नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स होता है। आपको पता है, आप यहाँ जानते हैं कि आपका क्या होगा, इस क्रिस्टल में टोटल आपका एटम्स कितना है जी, और क्रिस्टल में टोटल एटम्स कितने के द्वारा फॉर्म हुआ आपका, 6 के द्वारा ना। तो बताइए 6, और टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स कितना होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं कि यदि किसी यूनिट सेल में जितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहेगा उसका जस्ट डबल क्या होता है ना आपका, टेट्राहेड्रल वाइड्स उसमें प्रेजेंट होता है। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स कितना आपका आ जाएगा, 6 × 2 आ जाएगा, है ना। तो बताइए क्या बोला जा रहा है जी, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड्स ना। आपको अब निकालना है किसका नंबर, आपको निकालना है Zn2 प्लस का नंबर। तो Zn2 प्लस का नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स निकाल लिए, और बोला हाफ पोर्शन ऑक्युपाई कर रहा है ना, तो उसको क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए 2 2 कैंसिल, तो 6 आ गया ना। मतलब क्या आपका हो गया जी कि इसमें Zn2 प्लस का नंबर आपका क्या हुआ, 6 हो गया। वैसे इसका कॉर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, है ना, क्योंकि टेट्राहेड्रल वाइड में आपका प्रेजेंट है Zn2 प्लस आयंस, तो ऑब्वियसली आपका क्या है कि 4 आपका H2 माइनस आयंस से सराउंडेड रहेगा। तो यहाँ पे कॉर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो कितना होता है, 4 होता है। और इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे Zn हो गया, AgI हो गया, SiC हो गया, ETC, ये सब आपका क्या होता है एग्जांपल्स, इसी उल्टजाइट स्ट्रक्चर से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लास्ट टॉपिक की ओर, मतलब आज के सेशन का लास्ट टॉपिक की ओर, है ना। उसके अलावा आपको फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड, है ना, फिर आपका आयरन का ऑक्साइड, इन सब का आपका ज्योमेट्री स्ट्रक्चर बाकी है, तो उन सब का डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग CaF2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। CaF2 का स्ट्रक्चर, तो देखिएगा आपका CaF2 का स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब यहां पे समझिए, इसको पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन ऑफ CaF2। तो इसमें देखिए आपका क्या होगा कि Ca जो आपका होगा ना, Ca2 प्लस, ये क्या करेगा, फॉर्म्स CCP, या बोल सकते हैं FCC, है ना। FCC का मतलब क्या होगा, जबकि H कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेगा, H कॉर्नर एंड फेस सेंटर्स, ठीक है ना। H कॉर्नर और फेस सेंटर पे, मतलब देखिए कॉर्नर कितना आपका 8 है ना। यहाँ पे टोटल नंबर्स की बात कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ Ca2 प्लस आयंस, तो 8 × 1/8 प्लस फेस कितना आपका जी, तो 6 × 1/2, मतलब कितना होगा आपका 4 आ जाएगा। मतलब आपका क्या हुआ, Ca2 प्लस का नंबर कितना आ गया, 4 आ गया। F माइनस की बात करते हैं, तो F माइनस कहाँ पे प्रेजेंट होता है जी, तो ऑल टेट्राहेड्रल वाइड्स पे प्रेजेंट आता है। बताइए आपका जिस यूनिट सेल में, है ना, जिस यूनिट सेल में जितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहता है उसका जस्ट डबल क्या होगा, टेट्राहेड्रल वाइड्स प्रेजेंट रहेगा। तो ए आपका कितना, 4 आपका एटम्स प्रेजेंट है, तो 4 × कितना आपका होगा, 2 होगा, मतलब 8 आपका क्या होगा, F माइनस आयंस प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। 8 आपका क्या होगा, F माइनस आयंस प्रेजेंट रहेगा। तो कुछ इस तरह का बात हो गया। फिर से यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या आपका ये टेट्राहेड्रल वाइड्स पे प्रेजेंट है, और ये आपका क्या है, आपका ये आपका क्या है, कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको टेट्राहेड्रल वाइड्स के लिए आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होता है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही आपका क्या होता है, इसी तरीके का अरेंजमेंट होता है। इसका डायग्राम यदि बनाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह का बना सकते हैं आप डायग्राम। इस कॉर्नर पे दिखा दीजिएगा आप। डायग्राम इसलिए बना रहे ताकि आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रहे, है ना, आप लोग विजुलाइज कर सके, ठीक है। चलिए, वैसे आप लोग तब समझ ही सकते हैं, जैसे ही बोलेंगे कोई भी शेप बोलेंगे। तो ये जो मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, ये आपका क्या है, Ca2 प्लस आयंस है। ये आपका क्या है जी, Ca2 प्लस आयंस है। मतलब ब्लैक कलर से जो दिखाया गया आपका वो Ca2 प्लस आयंस है। और फिर देखिए आपका क्या होगा, जो मैं रेड कलर से दिखाऊंगा वो क्या होगा, आपका F माइनस आयंस रहेगा। मतलब यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो देखिए आपका ये जो रेड से जो दिखाया गया आपका वो क्या होगा, आपका
F माइनस आयंस प्रेजेंट रहेगा। अब 4 का 4 तो हम लोग बॉडी सेंटर तो बॉडी डायगोनल तो दिखा नहीं सकते हैं, दिखा तो सकते हैं बट बहुत ज़्यादा कचरा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए कचरा से बचने के लिए इसको नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहीं पे आपका ये स्ट्रक्चर की कहानी खत्म हो गई। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चलेंगे ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड ऑक्साइड्स ऑफ आयरन का, एंड इसके साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज भी क्या होगा आयनिक क्रिस्टल्स का खत्म हो जाए, ताकि हम लोग नेक्स्ट सेशन में चलेंगे रिमेनिंग जो 3 बच जाएंगे आपको, है ना, क्रिस्टल्स के टाइप, तो उन सबको हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।